बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 56 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको करने लगे हैं। ये LLB पार्ट 2 और LLB पार्ट 4 5 ईयर प्रोग्राम में 2 जगह ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद LLB 2 3 ईयर और लॉ गेट लेक्चर 4 ये हमारा है MCQ के सिलसिले में, तो उस पर आज हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा MCQ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पास्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑन 29 जनवरी 56, 29 फरवरी 56 है, इसी तरह 29 अप्रैल 56, और इसका हम दुरुस्त जवाब है हमारा 29 फरवरी 1956। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2, इन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर्मेशन जो इसकी हुई थी उसके लिए किसने बेहतरीन काम किया था? वो 3 हमारे सामने नाम है, सिकंदर मिर्ज़ा, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली। तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त है, चौधरी मोहम्मद अली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज एनफोर्स्ड ऑन, किस तारीख को नाफज हुआ था? 23 फरवरी, 14 अगस्त और 23 मार्च 1956। इन तीनों में से दुरुस्त है हमारे पास 23 मार्च 1956। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली इन द नेम ऑफ पीपल्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स, ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज टू assented to by the president, गवर्नर जनरल, बोथ A and B। तो इसके लिए दुरुस्त जवाब है हमारे पास गवर्नर जनरल। उसके बाद आ गया जी, कॉन्स्टिट्यूशन 1956 डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ द अबव। तो ये आपके सबके लिए आसान तरीन है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये बात जहन में रखें कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हैं इनमें हर एक में तकरीबन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आया था। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले जमहूरिया पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के ज़रिए उसे दोबारा डिक्लेयर कर दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसलिए 56 वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसका भी पहला ए जवाब दुरुस्त है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट वाज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, किस आर्टिकल में मुहैया की गई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 5 है। तो आर्टिकल 3 जो 1956 का था उसमें स्टेट की डेफिनेशन जो है बयान की गई थी। पार्ट बताने of the constitution of 1956 was granting fundamental rights के 56 जो आइन है उसमें फंडामेंटल राइट किस में बताए गए, किस हिस्से में बताए गए हैं? 1, 2, 3, और हमारा जवाब है 2। तो उसके बाद आ जाए जी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन कंट्री, पार्लियामेंट्री होगा, प्रेसिडेंशियल होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो ये भी आपके सामने है पार्लियामेंट्री। ये पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये पार्लियामेंट्री था, दूसरा प्रेसिडेंशियल था और तीसरा फिर पार्लियामेंट्री। इसलिए ये ज़हन में रखो, इसी तरतीब से ज़हन में बिठाएं कि तीनों का तकाबली मुताला करते हुए एक दूसरे से सिमिलर चीज़ें और मुख्तलिफ चीज़ें वो ज़हन में रख कर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट था, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट था, गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट था। तो प्रेसिडेंट, तो ये 1956 के आइन से पहले मुल्क में गवर्नर जनरल का ओहदा था, सदर का ओहदा नहीं था। तो इस आइन में पहली दफ़ा सदर का ओहदा
जो गवर्नर जनरल के लफ्ज़ को सदर से तब्दील किया गया था, इसलिए सदर जो है इसमें डिक्लेयर किया गया था हेड ऑफ स्टेट। मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट वाज हेल्ड ईयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम कितनी एज रखी गई थी सदर के लिए? तो 35 है, 40 है, 45 है। तो इसमें 40 ईयर की एज थी मिनिमम, जिसमें इतनी एज का आदमी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1956 देयर शैल बी लेजिस्लेचर इन कंट्री। बाई कैमरल है, यूनिकैमरल है, ट्राई कैमरल है। वह यूनिकैमरल से मुराद है एक हाउस, और बाई कैमरल से मुराद है 2 हाउस, और यूनिकैमरल से मुराद है 1 हाउस। और ट्राई से क्या मुराद है कि उसमें 3 हाउस। 3 तो हमारे मुल्क में कभी नहीं रहे, और पहले जो है इसमें हमारा था यूनिकैमरल। उसके बाद भी 62 का आइन भी यूनिकैमरल था, और 73 का आइन जो है ना वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल से कैमरा 2 हाउस, जिसमें एक अवाने ज़ेरी और एक अवाने बाला। इंडिया में राज्य सभा और लोकसभा और लोकसभा है, हमारे मुल्क में ये है। इंग्लैंड में कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। इसी तरह सेनेट और कौमी असम्बली का लफ्ज़ हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिकैमरल था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री। नाम क्या था उस कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट था, फेडरल कोर्ट थी, हाई कोर्ट था। तो 1956 वाले आइन में सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट था। उसके बाद जो है ना इसको सुप्रीम कोर्ट किया गया था, और आज तक ये सुप्रीम कोर्ट ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी, उर्दू एंड बंगाली वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस। कौन सी डिक्लेयर की थी? 56 का। यही तो सबसे बड़ा मसला हल किया था इस आइन में। उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबान तय किया गया था, और ये बहुत बड़ा मसला था दोनों हिस्सों में, जिसको हल किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी खूबियों के लिहाज से बहुत अच्छा था। अगर इसे चलना दिया जाता तो ये बहुत कामयाब साबित होना था, लेकिन ये बहरहाल ज़्यादा देर ना चल सका। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करता है? यूनिटरी सिस्टम करता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बोथ ए एंड बी है। तो हमारा ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मुहैया करता था। फेडरल था और 2 सूबे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज कंसिस्टिंग आर्टिकल एंड पार्ट्स। आर्टिकल कौन सा था, पार्ट कौन सा था? तो ये हमारे पास है जवाब इसका 234 आर्टिकल्स और 13 पार्ट्स। 13 इसके हिस्से थे, 234 आर्टिकल्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1956 पार्ट वाज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब ये आपने बताना कि 56 में फंडामेंटल राइट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अहम हिस्सा होता है वो किस हिस्से में था? तो पार्ट 2 में था वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवेल्स फॉर 2 ईयर और 3 ईयर। कितने अरसे के लिए ये रहा? तो इसके लिए ये है कि हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 साल के लिए बरकरार रहा था। 1958 में इसे अब्रोगेट कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज अब्रोगेटेड ऑन कब? अक्टूबर 1958, जून 1956 और जुलाई 1956। और दुरुस्त जवाब है अक्टूबर 1958। ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में हमेशा ही अहम आइनी तब्दीलियों का हमल रहा है। बहुत सी आप शुरू की देखें आइनी तब्दीलियां आपको नज़र आएंगी जो अक्टूबर के महीने में हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज enacted by the assembly in the name of Islam, in the name of Pakistan, in the name of peoples। 56 को जो पेश किया गया था उसको भी इसी तरह था, in the name of peoples। Strength of
मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कितनी थी तादाद? 340, 310, 240 और 310 भी जुज़ हमारा दुरुस्त है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड फॉर्म ऑफ इलेक्शन किस तरह होता था? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नन ऑफ द अबव, कोई और तरीका था? 56 के आइन के बारे में है तो वो डायरेक्ट था, डायरेक्ट इलेक्शन होता था। फिर 62 का सिर्फ आइन ऐसा है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता था। 73 का फिर डायरेक्ट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रोवाइडेड सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिंगल, डबल, बोथ ए एंड बी। ये सिंगल मेंबरशिप थी, हमारी सिटीजनशिप थी 1956 के आइन में, क्योंकि अमूमन एक मुल्क के शहरियों को एक ही से होती है, लेकिन बाज़ ममालिक जिनमें कंटोन वगैरह या इस तरह के, वहाँ डबल मेंबरशिप का, डबल सिटीजनशिप का है फार्मूला। लेकिन पाकिस्तान के इस आइन में सिंगल्स और उसके बाद भी सिंगल सिटीजनशिप का ही असूल कार फरमा रहा है। अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड अथॉरिटीज वर इन द हैंड ऑफ सेंटर, in the hands of the provinces, divided between A and B। तो इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, और ये डिवाइडेड बिटवीन A and B। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 suggested kind of government for the country, parliamentary form, presidential form, dictatorship। तो क्या इसमें तय किया गया था? काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे अंदाज में पूछा गया। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट का, दुआओं में हमें याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।